लॉकडाउन के दौरान शादी और अन्य समारोह स्थगित हो रहे हैं। तो इस बीच रायपुर में एक अनोखी शादी हुई जिसे लॉकडाउन वेडिंग का नाम दिया गया है। इस वर्चुअल शादी में दूल्हा मुंबई में, दुल्हन बरेली में और शादी कराने वाले पंडित रायपुर में इस शादी में शामिल हुए। इस शादी की सारी रस्में रायपुर से पंडित ने कराई है। हल्दी मेहंदी से लेकर सातों फेरों और सभी रस्में ऑनलाइन कराई गई। मंडप भी सजा, शहनाई भी बजी, ढोल नगाड़े भी बजाए गए और इतना ही नहीं, जूम के जरिए हुई इस शादी में 100 से ज्यादा रिश्तेदार भी शामिल हुए। करीब 2 घंटे में शादी की ये पूरी रस्म अदा की गई। दरअसल रायपुर के सुषेण की शादी बरेली की कीर्ति नारंग के साथ 2 साल पहले तय हुई थी। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग होनी थी। इसके लिए शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया, जिसके बाद परिवार ने रायपुर के ही ज्योतिषाचार्य प्रिय शरण त्रिपाठी से ऑनलाइन शादी के संबंध में चर्चा की। कोरोना की वजह से कई शादियां कैंसिल हो गई, लेकिन इस कोरोना काल में भी एक ऐसी शादी हुई है जिसे लॉकडाउन वेडिंग कहा जा सकता है। अपने आप में ये शादी बेहद अनोखी है, क्योंकि दुल्हन बरेली में, दूल्हा मुंबई में और पंडित जी जिन्होंने शादी करवाई वो रायपुर में। इसके बावजूद ये शादी कैसे हुई और क्या है इस अनोखी लॉकडाउन वेडिंग के पीछे की कहानी, ये हम जानेंगे। हमारे साथ पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी हैं जिन्होंने इस पूरी शादी को संपन्न कराया है। पंडित जी, मुझे लगता है देश भर में ये पहली ऐसी शादी होगी जो लॉकडाउन के दौरान हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन में तो कितनी शादियां होंगी वो मेरी जानकारी नहीं है, मगर हाँ, ये अपने ढंग की अनोखी शादी ज़रूर है। ये अपने अनोखेपन के लिए पहली कही जा सकती है। ये एग्जैक्टली बड़ी एक शानदार स्टोरी है कि एक लड़का कनाडा में रहता है और वो 2 साल पहले एक शादी तय होती है बरेली के लड़के से और बरेली की लड़की से, और वो शादी की तारीख होती है 19 अप्रैल। उत्तराखंड में एक डेस्टिनेशन वेडिंग होनी है। लड़का कनाडा से वापस आता है, तभी लॉकडाउन हो जाता है और फिर शुरू होती है भागदौड़। और ये बिल्कुल किसी पिक्चर की स्टोरी की तरह है कि लड़का फिर चूँकि कनाडा का है तो बड़ा एक्सपोज़र है, तो वो किसी कंपनी से कांटेक्ट करता है। वो एक और कंपनी से कांटेक्ट करती है। 2 कंपनियां, शादी.com और लियो बर्नार्ड लिमिटेड, ये दोनों मिल कर के शादी को स्पॉन्सर करने के लिए राजी होते हैं। तो इसकी खासियत और ये है कि ये कोरोना की पहली फ्री वेडिंग है। एक तरह की शादी.com ने या लियो बर्नार्ड लिमिटेड ने कुछ लिया नहीं, और फिर वो शादी होनी है ऐसा तय होता है। अब बहुत सारे दर्शक ये कह सकते हैं कि ग्रंथिबंधन कैसा होगा, तो बहुत सारे सैनिकों का ग्रंथिबंधन, लड़कियां तलवार लेकर के फेरे लगा लेती थी, गांठ जोड़ दी जाती थी। तो वैसी वो लड़की की गांठ जोड़ी गई, लड़की की गांठ जोड़ी गई। एक दूसरा प्रश्न आता है, सिंदूरदान कैसे हुआ? तो लड़कियां गौरी की पूजा करके माथे पर सिंदूर धारण करती, तो यहाँ भी गौरी की पूजा के बाद सिंदूर धारण किया गया। अब बची जो प्रोसीजर है वो जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब बच्चे एक साथ रहना शुरू करेंगे, तो फिर से सत्यनारायण की कथा, देव पूजन करके और बची प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। तो यहाँ चतुर्थी भी खुलेगी, फिर हवन भी होगा और बाकी चीज़ें भी होंगी।